बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरफेस नंबर 3 में अब हम बात करने जा रहे हैं जनाब बिल्ट इन इंटरफेसेस की। तो इंटरफेस के हवाले से कुछ प्रॉपर्टीज ये हैं कि एक तो इंटरफेस रेफरेंस डाटा टाइप हो सकता है। ठीक है, यानी आप किसी कंक्रीट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो आप असाइन कर सकते हैं इंटरफेस के वेरिएबल को। इंटरफेसेस आर नॉट इंस्टेंशिएटेड विद न्यू। ये तो आपको पता है कि इंटरफेसेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं सारे, तो उसकी क्लास तो बन नहीं सकती, यानी उसको हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। बट दे हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज सिमिलर टू ऑर्डिनरी क्लासेस, लेकिन उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं क्लासेस वाली, जैसे कि ये हमने बताया कि उसको किसी ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है हम असाइन कर सकते हैं। अच्छा, यू कैन डिक्लेयर दैट एन ऑब्जेक्ट वेरिएबल विल बी ऑफ एन इंटरफेस टाइप। जी जी जी, यही बात तो अभी हमने कही कि आप क्या कर सकते हैं, आप डिक्लेयर कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल को कि उसकी टाइप जो है ना वो इंटरफेस है, एक ऑब्जेक्ट की टाइप इंटरफेस है। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये कंपेरेबल इंटरफेस ये हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आज इस वीडियो में, जो कि दरअसल बिल्ट इन इंटरफेस है जावा में, और वो रेफर कर रहा है एक क्लास को, क्लास के ऑब्जेक्ट को। टाइल टाइल ऑब्जेक्ट, टाइल एक क्लास है, ठीक है। तो उसमें ये है कि बस वो टाइल के साइजेस वगैरह उसमें हम स्टोर कर रहे हैं। तो हमने टाइल का ऑब्जेक्ट बनाया और जनाब कंपेरेबल इंटरफेस का जो रेफरेंस बनाया था ना हमने एक्स, उसको असाइन कर दिया। एक और हमने टाइल का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन अब के टाइल ही के रेफरेंस को हमने वो दे दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इन दोनों का हम कंपेयर कर सकते हैं। एक जो कि हमारे पास रेफरेंस है इंटरफेस का, ये एक्स, और एक जो एक्चुअल हमारे पास वाई जो है, वाई जो है वो टाइल का रेफरेंस है और टाइल ही ऑब्जेक्ट को कैरी कर रहा है। तो इन दोनों का हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनाब क्या चीज है, देखना पड़ेगा ये कंपेरेबल इंटरफेस डिफाइन किस तरह से हुआ है। कंपेरेबल टी, यानी ये हमारे पास क्या है, जेनेरिक इंटरफेस है, यानी किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट के लिए आप इस कंपेरेबल को क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। द कंपेरेबल टी टी टाइप है, ठीक है। इंटरफेस इज पार्ट ऑफ जावाज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड इज यूज्ड टू डिफाइन हाउ वन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास शुड बी कंपेयर्ड टू अनदर। और ये डिफाइन करता है कि किस तरह एक क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे से कंपेयर हो सकता है, यानी कि किस बुनियादों पे हम दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं। इट्स अ जेनेरिक इंटरफेस। जेनेरिक क्यों है, क्योंकि टी जो है ना रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन बी कंपेयर्ड। तो ये जो टी है ना ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए आप इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। अच्छा, अब कंपेयर टू इसका वाहिद मेथड है। ये बड़ी मजे की बात है, क्योंकि जब हम किसी भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके सारे मेथड्स की कोडिंग करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही मेथड है कंपेरेबल इंटरफेस में। तो जान छूटी, बस अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बस एक ही मेथड की कोडिंग हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो कंपेयर टू जो है मेथड, जो कि कंपेरेबल इंटरफेस में है, इज यूज टू कंपेयर द करंट ऑब्जेक्ट दिस विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप टी। ये देखें आप, कंपेयर टू को हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसकी टाइप टी है, यानी जनरली यहाँ पे जैसे हम टाइल कर रहे हैं तो कोई भी किसी भी जो है क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो किससे कंपेयर होगा, जी जनाब, यहाँ पर जो आप डॉट लगा के यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट डॉट कंपेयर टू कॉल करेंगे ना, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी कोई फील्ड इस वाले ऑब्जेक्ट की फील्ड से आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जनाब देखें, अब यहाँ पर आप, हमने एक क्लास बनाई टाइल जो कि इंप्लीमेंट कर रही है कंपेरेबल इंटरफेस को, और ये जो कंपेरेबल इंटरफेस है ये टाइल ही के ऑब्जेक्ट पे काम करेगा। जी, टाइल ऑब्जेक्ट पे काम करेगा। अच्छा, ये जो क्लास टाइल है इसमें बस एक वेरिएबल है प्राइवेट जिसका नाम हमने रखा है वैल्यू, और एक कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर है इसका, है ना। ये इसका नाम जो है क्लास के नाम पर है, ये मेथड है, लेकिन ये खास मेथड है, इसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर। ये कब चलता है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं न्यू करके, सही है ना। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, इसमें जो हम वैल्यू पास करेंगे वो जाके इस वाले वेरिएबल के अंदर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है वैल्यू उसमें सेव हो जाएगी, जो यहाँ पर वैल्यू देंगे, ठीक है। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर हमने इसीलिए लिखा है कि जो ऑब्जेक्ट वाला वैल्यू है उसके अंदर डाल दो ये वाली वैल्यू जो कि इस कंस्ट्रक्टर को पास हुई है। अगर इसका नाम आप अलग कर देते, वी कर देते, तो यहाँ पे दिस लगाने की जरूरत भी ना पड़ती, फिर आप लिख देते वैल्यू इज इक्वल टू वी। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कंपेयर टू जो है, यहाँ पर हमने इसको ऑब्जेक्ट पास किया, ठीक है। अब ये जो कंपेयर टू है ये तो मेथड का नाम हो गया ना, अब इसकी कोडिंग हमें देनी है। हम क्या कोडिंग दे रहे हैं, हम कह रहे हैं जो इंटीजर क्लास है जावा की उसका एक मेथड है कंपेयर,
ठीक है। दिस डॉट वैल्यू का मतलब है जिसके फेवर में ये कंपेयर टू कॉल होगा, उसकी वैल्यू को कंपेयर करो जो यहां पर ऑब्जेक्ट पास हुआ है ना, उसकी वैल्यू से, क्योंकि टाइल ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक ही वेरिएबल है जिसका नाम है वैल्यू। तो दिस डॉट वैल्यू को कंपेयर करो अदर डॉट वैल्यू से, ये अदर डॉट, और दिस डॉट वैल्यू क्या होगा, जिसके फेवर में ये कंपेयर टू कॉल होगा। ठीक है। अब आइए मैं आपको इसको अच्छे तरीके से जरा नेट बीन्स में समझाता हूँ। तो ये आ गए हम नेट बीन्स में। अच्छा, ये रही हमारी क्लास टाइल की जो कि इंप्लीमेंट कर रही है कंपेरेबल टाइल। ठीक है, कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है और वो किस तरह के ऑब्जेक्ट पे हमने कहा है कि काम करे, वो टाइल ऑब्जेक्ट पे काम करे। अच्छा, टाइल में एक ही हमारे पास वेरिएबल है इंटीजर वैल्यू जिसका नाम है, और ये कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, ये कंपेयर टू के मैं आपको समझा चुका कि इसकी हमने किस तरह से कोडिंग की है। एक गेटर मेथड भी है हमारे पास स्टाइल की क्लास में जो कि रिटर्न करेगा इस वेरिएबल की वैल्यू को, और ये टू स्ट्रिंग यहाँ पर हमने ओवरराइड किया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम किस तरह का मैसेज लिखवा रहे हैं, टाइल कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ आएगा वैल्यू इज इक्वल टू जो भी वैल्यू होगी जिस ऑब्जेक्ट के फेवर में हम ये टू स्ट्रिंग कॉल करेंगे, और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। तो ये हमने फॉर्मेट डिफाइन किया है कि जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाएं तो दरअसल ये इस तरह से प्रिंट हुआ है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि मेन मेथड में हमने तीन टाइल्स बनाए। ठीक है, टाइल 1, टाइल 2 और टाइल 3, और पहले को दी वैल्यू 5, दूसरे को 10 और तीसरे को भी 5 दी हमने। और फिर हमने यहाँ पे क्या किया कि टाइल 1, टाइल 2, टाइल 3 को प्रिंट करवा लिया। अब जाहिर बात है जब ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाते हैं तो आपको पता है टू स्ट्रिंग कॉल होता है, तो यहाँ पर जो है टाइल और ये पूरा फॉर्मेट इस तरह से बना हुआ आएगा टू स्ट्रिंग की तरह। अच्छा, अब हम करेंगे जनाब कॉल कंपेयर टू को। किस तरह कॉल करेंगे, देखे मैं टाइल वन को टाइल टू से कंपेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, टाइल वन डॉट कंपेयर टू और टाइल टू, ऐसे लिखूंगा ये मैं। ठीक है ना। तो अब ये दिस वाला जो है ना, दिस वाला, ये देखे दिस ऊपर देखें, ये दिस जो है ये मिसदाक हो जाएगा टाइल वन के। ठीक है, इसके फेवर में कंपेयर टू का मेथड कॉल हो रहा है ना, तो टाइल वन हो जाए की वैल्यू हो जाएगी ये वाली वैल्यू दिस डॉट वैल्यू, और ये जो कंपेयर टू को पास हो रही है ना ये अदर बन जाएगी। देखे ना, ये टाइल टू जाके अदर को असाइन होगा ना, और ये जो है ये वो है जिसके फेवर में कॉल हो रहा है कंपेयर टू का मेथड, तो ये हो जाएगा दिस। ये क्या बन जाएगा, ये दिस बन जाएगा। तो टाइल वन की जो वैल्यू है 5, वो कंपेयर होगी टाइल टू की वैल्यू से, है ना। ये देखें, इंटीजर डॉट कंपेयर, इंटीजर क्लास का मेथड है कंपेयर, उसको हमने दोनों वैल्यूज पास कर दी। अच्छा, ये क्या करता है कि अगर लेफ्ट जिसके फेवर में कॉल हो रहा है, यानी ये दिस डॉट वैल्यू अगर ये छोटी है, स्मॉलर है इस वैल्यू से, तो -1 रिटर्न करेगा ये। और वाकई टाइल वन की जो में जो वैल्यू का वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 5, और टाइल टू के की वैल्यू है 10। तो 5 इज स्मॉलर देन 10, तो फिर यहाँ पे आंसर जो है -1 आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा टाइल वन कंपेयर टू टाइल टू, और रिजल्ट में आपके पास -1 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, टाइल वन को टाइल थ्री से कंपेयर किया, टाइल वन की भी वैल्यू 5 है और टाइल थ्री की भी वैल्यू 5 है, तो यहाँ इक्वल होगा तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 0, यहाँ 0 आ जाएगा। अच्छा, अब जब हम टाइल टू को टाइल थ्री से कंपेयर करेंगे तो टाइल टू जो है उसकी वैल्यू है 10 और टाइल वन की वैल्यू है 5, तो 10 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पर 1 आएगा आंसर, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, तो अब आइए हम देखते हैं, पहले टू स्ट्रिंग चलेंगे 3, और टाइल वन, और टाइल वन का पूरा ये फॉर्मेट लिखा हुआ आ जाएगा, फिर टाइल टू, टाइल थ्री, और उसके बाद ये रिजल्ट्स आ जाएंगे कंपैरिजन के। ठीक है, तो आइए हम इसको रन करके देखते हैं। जी जनाब, तो अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास लिखा हुआ है टाइल वन, और ये वो फॉर्मेट है जो टू स्ट्रिंग का है, टाइल और कर्ली ब्रैकेट वैल्यू इज इक्वल टू 5। टाइल टू की क्या है, वैल्यू इज इक्वल टू 10, टाइल थ्री की वैल्यू इज इक्वल टू 5। ये देखें, टाइल वन कंपेयर टू टाइल टू, टाइल वन की में वैल्यू की वैल्यू थी 5 और टाइल टू की वैल्यू थी 10, तो -1 आ गया, 5 इज स्मॉलर देन 10, 5 इज इक्वल टू 5, टाइल वन भी 5 है, टाइल थ्री भी 5 है, तो 5 इज इक्वल टू 5, 0। और फिर 10 को कंपेयर किया हमने 5 से, तो जिसके फेवर में कॉल किया है वो है टाइल टू, टाइल टू डॉट कंपेयर टू कॉल किया था ना, तो टाइल टू की वैल्यू है 10 और टाइल वन की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि लेफ्ट वाला जो है यानी जिसके फेवर में कॉल हो रहा है उसकी वैल्यू ग्रेटर है। ठीक है जनाब, तो ये हमने क्या किया था, बिल्ट इन इंटरफेस जावा का कंपेरेबल, उसको इम्प्लीमेंट करा, उसमें एक ही मेथड था कंपेयर टू, और उसके लिए हमने डिफाइन कर दिया कि भाई क्या करो, हाँ टाइल के फेवर में चलो, टाइल के ये आपने इसको दिया है, अब जिस तरह के ऑब्जेक्ट के आप इसको पास करेंगे उसी के लिए ये काम करेगा, ये जेनरिक इंटरफेस है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।